जल्द आ रहा है आपके नज़दीकी दुकान पर। मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू JL झारखंड लाइव्स, झारखंड नंबर 1 यूट्यूब स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 17 जनवरी और हम लोग यहाँ पर आज 17 जनवरी के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप JL झारखंड लाइव्स चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहां पर PDF प्रोवाइड कर दी जाती है, तो PDF के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों, हमारी जो पुस्तक है करंट अफेयर्स की, वो जल्द ही यहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। सभी जगह, सभी शहरों जिलों में पहुंच रही है और थोड़ा 2-4 दिनों में ये सभी जगह, हर जगह झारखंड के 24 जिलों में ये पुस्तक पहुंच जाएगी। तो इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बार बार कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 4 दिनों के अंदर, सोमवार मंगलवार तक जो है वो सारी जगह पुस्तक जो है वो पहुँच जाएगी आपके नज़दीकी किताब दुकान पर। तो इसलिए आप वहाँ से परचेज कर लीजिएगा जब आपके नज़दीकी दुकान में पहुँच जाएगा। तो चलिए, हम लोग यहाँ पर आज 17 जनवरी के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, झारखंड में सर्वप्रथम किसे कोविड-19 का टीका लगाया गया है? ठीक है, झारखंड में सर्वप्रथम किसे कोविड-19 का टीका लगाया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है मरियम गुड़िया। कौन है? मरियम गुड़िया हैं, जिन्हें सर्वप्रथम कोविड-19 का टीका लगाया गया है झारखंड में। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं कि इन्हें कहाँ टीकाकरण किया गया है, कहाँ टीका लगाया गया है। तो झारखंड में टीकाकरण की शुरुआत 16 जनवरी को रांची के सदर अस्पताल में किया गया है। याद रखिएगा, यहाँ पर एक बात और नोट कर लीजिएगा कि जो कोविड-19 का टीकाकरण है वो किसकी शुरुआत किस अस्पताल से की गई है? तो रांची के सदर अस्पताल से किया गया है। यहाँ 11:22 पर सदर अस्पताल के यहाँ की फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट की सफाई कर्मी जो है यहाँ पर मरियम गुड़िया, उनको कोविड-19 का झारखंड का पहला टीका लगाया गया है। याद रखिएगा, गुड़िया मरियम गुड़िया हैं जिनको कोविड-19 का झारखंड में पहला टीका लगाया गया है। मरियम गुड़िया वर्ष 2013 से रांची के सदर अस्पताल में कार्यरत हैं और राज्य में कुल टीकाकरण कार्य के लिए 48 केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। ठीक है, कुल जो टीकाकरण के लिए केंद्र बनाए गए हैं झारखंड राज्य में, वो 48 केंद्र बनाए गए हैं। हर जिले में 2 केंद्र बनाए गए हैं। ठीक है, हर जिले में 2 केंद्र बनाए गए हैं, 2 सेंटर बनाए गए हैं कोविड-19 के वैक्सीन के लिए। और पहले दिन पूरे राज्य में 4800 वॉलंटियर्स जो है, मेडिकल के जो वॉलंटियर्स हैं, उनको टीका देने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो ये है मरियम गुड़िया और इन्हीं को यहाँ पर झारखंड राज्य में कोविड-19 का यहाँ पर पहला टीका लगाया गया है। ठीक है, ये है मरियम गुड़िया। और यहाँ पर चलिए, इस कोविड-19 वैक्सीन के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका निर्माण किसने किया है। तो भारत में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कोविड-19 इलाज के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एवं भारत बायोटेक द्वारा विकसित कोविड-19 टीका देश का पहला देसी वैक्सीन है। भारत बायोटेक द्वारा विकसित वैक्सीन का नाम क्या है? कोवैक्सीन है और यह देश का पहला देसी कोविड-19 वैक्सीन है, जिसकी जो है यहाँ पर टीकाकरण का कार्य जो है शुरू हो गया है। कब से? 16 जनवरी से हो गया है। और झारखंड में सबसे पहले टीका जो लगाया गया कोविड-19 का, वो कौन है? तो वो है मरियम गुड़िया। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के कुछ उद्योग संस्थान को भारत सरकार द्वारा ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। टाटा मोटर्स को दिया गया है। किसे दिया गया है? टाटा मोटर्स को ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया है। भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार के जो ऊर्जा मंत्रालय है उसके द्वारा दिया गया है, प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं। तो हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ऊर्जा क्षमता ब्यूरो के सहयोग से 30वें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया है। झारखंड के जमशेदपुर में स्थित टाटा मोटर्स ऑटोमोबाइल को ऊर्जा संरक्षण के लिए भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की ओर से प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। दूसरा पुरस्कार जो है वो लखनऊ और सांत्वना पुरस्कार पंतनगर प्लांट को दिया गया है।
तो झारखंड में स्थित है, जमशेदपुर में स्थित है टाटा मोटर्स और इसे देश भर में ऊर्जा संरक्षण के मामले में पहला पुरस्कार मिला है, प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो वो है टाटा मोटर्स। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर टाटा मोटर्स आया है, टाटा की स्थापना जो हुई है वो कब हुई थी, तो वर्ष 1907 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, वर्ष 1907 ईस्वी में टाटा की स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे, तो जमशेद जी टाटा थे। कौन थे, जमशेद जी टाटा थे, जिन्होंने जमशेदपुर में टाटा की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में रांची के चुटिया में खनन प्रशिक्षण अकादमी की शुरुआत की गई है। इस अकादमी की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। ठीक है, हाल ही में खनन प्रशिक्षण अकादमी की शुरुआत की गई है, तो इस प्रशिक्षण अकादमी की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो ये है एनटीपीसी, एनटीपीसी के द्वारा खनन प्रशिक्षण अकादमी की शुरुआत की गई है रांची के चुटिया में। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं। तो एनटीपीसी कोयला खनन मुख्यालय चुटिया रांची में खनन प्रशिक्षण अकादमी की शुरुआत एनटीपीसी द्वारा की गई है। ठीक है, तो खनन प्रशिक्षण अकादमी की शुरुआत एनटीपीसी के द्वारा शुरू की गई है। इस अकादमी में एनटीपीसी कोयला खनन परियोजना में तैनात अधिकारियों की दक्षता विकास के लिए प्रशिक्षण अकादमी की शुरुआत की गई है। तो जो भी खनन परियोजना में शामिल है अधिकारी, तो उनको और भी दक्ष बनाने के लिए इस प्रशिक्षण अकादमी की शुरुआत की गई है एनटीपीसी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों का वैश्विक विस्तार करने पर जोर देना है। इसके लिए सभी विश्वविद्यालयों में कौन सी सेल की स्थापना करनी है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो ये जो सेल होगा इसका नाम होगा एलुमिनी कनेक्ट सेल होगा। क्या होगा, एलुमिनी कनेक्ट सेल होगा। और नई शिक्षा नीति 2020 जो कि हाल ही में यहाँ पर लागू की गई है कुछ महीनों पहले, और इसके तहत उच्च शिक्षण संस्थानों का वैश्विक विस्तार करने पर जोर देना है। इसके लिए सभी विश्वविद्यालयों में एक सेल की स्थापना की जाएगी और इस सेल का नाम होगा एलुमिनी कनेक्ट सेल। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर इस सेल का क्या कार्य है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो सभी विश्वविद्यालय में पूर्ववर्ती विद्यार्थियों को जोड़ने, छात्रों से उनके अनुभव का लाभ दिलाने सहित विश्वविद्यालय एवं कॉलेज के विकास के लिए सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से एलुमिनी कनेक्ट सेल की स्थापना अब अनिवार्य कर दी गई है। तो सभी विश्वविद्यालय में जो पूर्ववर्ती छात्र रहे हैं, विद्यार्थी रहे हैं, उनको उन्हें जो अनुभव है वो आकर यहाँ पर स्कूल कॉलेज में उस शिक्षण संस्थानों में, विश्वविद्यालय में आकर शेयर करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर जो भी सहायता, कॉलेज के विकास के सहायता के लिए जो भी यहाँ पर प्रदान कर सकते हैं, वो अपना सहयोग दे सकते हैं, वो यहाँ पर दे सकेंगे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उस शिक्षण संस्थानों का वैश्विक विस्तार करने पर जोर दिया जाना है। इस साल इसके माध्यम से, इस सेल के माध्यम से पूर्ववर्ती छात्र शैक्षणिक मामलों में योगदान दे सकते हैं, छात्र सहायता के साथ साथ वित्तीय व गैर वित्तीय संसाधन जुटा सकते हैं। विश्वविद्यालय में इस सेल का काम देश विदेश में रहने वाले पूर्ववर्ती विद्यार्थियों की जानकारी हासिल करना और इससे संबंधित डाटा कलेक्शन करना भी है। इन विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कॉन्फ्रेंस वेबिनार में शामिल करना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गेट टुगेदर अधिकार भी इस सेल को प्रदान की गई है। तो जितने सारे, तो यहाँ पर जो एलुमिनी कनेक्ट सेल है, इसकी कार्य जो है, इसका कार्य है वो जो उच्च शिक्षण संस्थानों के जो विद्यार्थी होंगे उनको एक मंच पर लाने का प्रयास किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एलुमिनी कनेक्ट सेल की स्थापना हर उच्च शिक्षण संस्थान में की जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड से किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी का चयन सीनियर नेशनल एशियन कप 2022 के लिए चयन किया गया है। ठीक है, झारखंड से किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी का चयन सीनियर नेशनल एशियन कप 2020 के लिए किया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है सुमति कुमारी। कौन है, सुमति कुमारी हैं, जिन्हें सीनियर नेशनल एशियन कप 22 के लिए चयन किया गया है। ठीक है, 2022 के लिए, 2022 में ये आयोजित की जाएगी और इसके लिए झारखंड की सुमति कुमारी का चयन किया गया है। ये गुमला जिले के निवासी हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पर देख लीजिए सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर। तो गुमला की बेस्ट फुटबॉल खिलाड़ी 17 वर्षीय सुमति कुमारी का चयन 2022 में होने वाले सीनियर नेशनल एशियन फुटबॉल कप के लिए हुआ है। सुमति जो है वो एक स्ट्राइकर है और सुमति के बेहतर खेल प्रतिभा को देखते हुए भारतीय फुटबॉल संघ ने सुमति का चयन किया है सीनियर नेशनल एशियन कप के लिए। अब सुमति जो है यहाँ गोवा के ट्रेनिंग सेंटर में 16 जनवरी से लेकर 21 फरवरी तक लगभग 1.5 महीने तक यहाँ पर ट्रेनिंग लेंगी। सुमति जो है वो मूल रूप से गुमला जिले की निवासी है और जो गुमला जिले के अंतर्गत प्रखंड के लोंडरा गांव की रहने वाली हैं। ठीक है, लोंडरा गांव की ये रहने वाली है और ये गुमला जिला से संबंध रखती हैं, बिलोंग करती हैं। और ये परिवार में सबसे छोटी है और इनके जो है 6 भाई बहन हैं, जिनमें कि ये सबसे छोटी है और इनके माता पिता जो है वो एक किसान है। तो यही है सुमति कुमारी, जिनका चयन यहाँ पर नेशनल, ठीक है, इनका चयन जो है वो किया गया है नेशनल सीनियर नेशनल एशियन कप 2022 के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस उद्योग द्वारा सर्वाधिक हॉट मेटल का उत्पादन कर एक नया कीर्तिमान रचा है? ठीक है, झारखंड के किस उद्योग द्वारा सर्वाधिक हॉट मेटल का उत्पादन कर एक नया कीर्तिमान रचा है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो ये है बोकारो स्टील प्लांट। कौन सा है? बोकारो स्टील प्लांट ने सर्वाधिक हॉट मेटल का उत्पादन कर एक नया कीर्तिमान रचा है, रिकॉर्ड बनाया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो झारखंड के बोकारो स्थित बोकारो स्टील प्लांट में हॉट मेटल के उत्पादन में एक नई कीर्तिमान रच दिया है। नए साल में नई उमंग के साथ बोकारो स्टील प्लांट में कारोबार को बढ़ाने की दिशा में शुरुआत कर दी है। 1 से 10 जनवरी के बीच गैस कलेक्शन करने वाली इकाइयों में बोकारो स्टील प्लांट सबसे आगे है। BSL ने घरेलू बाजार में 470.63 करोड़ का, विदेशी बाजार से 21.67 करोड़ रुपए कमाया है। BSL का अक्टूबर से बेहतर नवंबर रहा और नवंबर से बेहतर दिसंबर रहा और दिसंबर से अब बेहतर होने जा रहा है जनवरी। तो बोकारो स्टील प्लांट में जनवरी माह में अब तक 14,872 टन हॉट मेटल का उत्पादन कर एक नया दैनिक रिकॉर्ड बनाया गया है। इससे पहले बोकारो स्टील प्लांट का दैनिक हॉट मेटल उत्पादन का जो रिकॉर्ड था वो वर्ष 2018 में 28 जनवरी को 14,779 टन दर्ज किया गया था। ठीक है, तो पहले जो था रिकॉर्ड था वो 14,779 था। अब जो है यहाँ पर 14,872 टन हॉट मेटल का उत्पादन कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है BSNL ने, बोकारो स्टील लिमिटेड ने। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर बोकारो स्टील प्लांट आया है तो इसके बारे में यहाँ पर देख लीजिए। बोकारो इस्पात कारखाना सार्वजनिक क्षेत्र में चौथा इस्पात कारखाना है। यह सोवियत संघ के सहयोग से 1964 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, इसकी स्थापना जो है वो 1964 ईस्वी में हुई थी और इसमें जो उत्पादन शुरू हुआ था वो वर्ष 1965 ईस्वी में सोवियत संघ के मदद से हुआ था, सहयोग से हुआ था। ठीक है, और वर्ष 1978 में इसे सार्वजनिक उपक्रम घोषित किया गया था और बाद में इसका सेल में भी विलय कर दिया गया था। तो ये भी आप जानकारी रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आंसर ऑफ द डे है। कल जो आपसे वीडियो में प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार किशोरावस्था में गर्भाधारण यानी टीनेज प्रेगनेंसी के मामले में झारखंड की दर कितनी प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 12% है। कितनी प्रतिशत है? 12% है। तो आप लोगों ने इसका सही आंसर जो है, मैक्सिमम लोग सही कमेंट किए थे, तो कुछ लोग यहाँ पर इसका सही आंसर गलत भी किए थे। तो कोशिश करिए कि हमेशा सही आंसर करने की। ठीक है, तो यहाँ पर टीनेज जो है वो प्रेगनेंसी की दर झारखंड में कितनी है? तो वो है 12% है। कितनी है? 12% है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड में किशोरावस्था में गर्भाधारण स्वास्थ्य संबंधित गंभीर खतरे और गहरे सामाजिक आर्थिक प्रभाव हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के मुताबिक झारखंड में टीनेज प्रेगनेंसी की दर जो है वो 12% है, जो राष्ट्रीय औसत से 8% से 1.5 गुना ज़्यादा है। आदिवासी बहुल राज्य में इन मामलों में झारखंड देश भर में 5वें स्थान पर रहा है। ठीक है, तो देश भर में झारखंड जो है वो आदिवासी बहुल राज्य के मामले में टीनेज प्रेगनेंसी के मामले में 5वें स्थान पर रहा है। और यहाँ पर वहीं पर जो है विवाह के मामले में झारखंड अपने पड़ोसी राज्यों पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य के बाद झारखंड देश में 3रे स्थान पर रहा है। टीनेज में शादी जो हो जाती है इसके मामले में जो है झारखंड अपने पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल और बिहार के बाद झारखंड देश में 3रे स्थान पर है।
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। टीनेज प्रेगनेंसी की दर जो है वो झारखंड में वो 12% है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और क्वेश्चन ऑफ द डे है यहाँ पर। आज का प्रश्न है, राज्य में किसी की सड़क हादसे पर मौत होने पर परिजनों को राज्य सरकार कितनी मुआवजा राशि देने की घोषणा की है। तो चार ऑप्शन आपके यहाँ पर 25,000, 50,000, 75,000 या फिर 1 लाख। तो आपको कमेंट करके बताना है कि जब किसी भी परिजनों की या किसी भी व्यक्ति की यहाँ पर सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है तो राज्य सरकार मुआवजा राशि कितनी देने की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करिएगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों, ठीक है। तो ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो, जरूर लाइक करिए। और दोस्तों आप यहाँ पर आज जेपीएससी और जेएसएससी दोनों की सीजीएल को यहाँ पर ऑनलाइन लाइव टेस्ट से जुड़ सकते हैं। जेपीएससी के लिए यहाँ पर पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही होंगे और यहाँ पर 20 रुपीज़ आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है, इस नंबर पर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से। और सीजीएल के लिए 10 रुपये आपको पेमेंट करने होंगे और आप यहाँ पर पे करके जो है वो जुड़ सकते हैं हमारे ऑनलाइन लाइव टेस्ट से, ठीक है। ये हमारा नंबर है, इस पर आप यहाँ पर पे करिएगा और इसका स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप नंबर पर, इसी नंबर पर सेंड कर दीजिएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर ऑनलाइन लाइव टेस्ट से जुड़ सकते हैं। दोस्तों वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देख सकें। जल्द आ रहा है आपके नज़दीकी दुकान।